सो हेलो गाइस, मेरे को रिलायंस इंफ्रा के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ये रिलायंस इंफ्रा कैसा स्टॉक है, उसके ऊपर कुछ बता दो, कुछ व्यूज़ दे दो। वेल बेसिकली ये वीडियो को छोटा रखेंगे क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ है 90% रेवेन्यूज़ वो पावर से आता है, फिर 7% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है और 2-3% यहाँ वहाँ से आ जाता है। तो बेसिकली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ही बिजनेस है। कंपनी जो है बिल्कुल कोई मैनेजमेंट कॉन कॉल नहीं करती है, ना कोई इन्होंने इन्वेस्टर्स पीपीटी वगैरह प्रोवाइड की है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, ये स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा है। अब आप खुद दिमाग लगाकर सोचना कि भाई अगर किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू से ज़्यादा, बुक वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उस स्टॉक से रिलेटेड वो नेगेटिव में है। तो आप बताओ कि अगर मार्केट ही ग्रोथ नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम कौन होते हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस देने वाले, पास करने वाले। चलो ठीक है, मान भी लेते हैं कि भाई रिलायंस इंफ्रा के अंदर कुछ ग्रोथ वगैरह आने लगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी बोल दो, उसके अंदर बूम चल रहा है। गवर्नमेंट जो है बहुत बड़े बड़े बजट पास कर रही है, 11 लाख करोड़ का पिछली बार पास हुआ था पिछले बजट में, इस बजट में कितना आएगा पता नहीं। तो थोड़ा बहुत बूम मिल सकता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि बूम कितना ही मिलेगा। अब इस कंपनी के पास, चलो मैं बोलता हूँ कि इनके पास कुछ 7,000 या 9,000 करोड़ के आसपास का इनके पास कुछ डेट है, और ये डेट से ज़्यादा तो इनके पास थोड़े बहुत रिजर्व्स पड़े। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनी है ये अपना डेट नहीं दे पाएगी, कंपनी जो है अपना डेट जो है वो पूरा रिकवर कर सकती है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि इस कंपनी को कंपनी सेल करनी पड़ेगी पूरी। और मुझे आप एक बात बताओ कि कोई एक कंपनी है, उसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह कोई क्रेडिट अच्छी दे नहीं रही है, उसके साथ साथ इन्वेस्टर कॉन कॉल नहीं कर रही है, प्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, एनुअल रिपोर्ट में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो अगर बिजनेस के इनसाइडर्स ही इंटरेस्टेड नहीं है बाहर वालों को दिखाने को कि बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं बाहर बैठ के जज करने वाले कि भाई इस बिजनेस के अंदर आगे क्या होगा। और ये रिलायंस इंफ्रा जैसे जो स्टॉक्स होते हैं, ये पेनी स्टॉक्स होते हैं, 1.5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2.5 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हैं। अब आप सोचो कि भाई अगर कोई स्टॉक है वो 115, 120 से 2 रुपीज़ पे आ रहा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न तो होगा कि ये स्टॉक इतना कम क्यों जा रहा है, कोई रीज़न तो होगा। अब रीज़न क्या है मैं बताता हूँ कि कंपनी है अनिल अंबानी की कंपनी, और कंपनी जो है बैंकरप्ट हो चुकी है, अनिल अंबानी खुद बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं। मैनेजमेंट को इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी को रन करने के लिए। इसके साथ साथ कंपनी के जो आप प्रॉफिट पर अगर आप नज़र डालोगे तो भाई प्रॉफिट सारे नेगेटिव है। मतलब कंपनी जो है आपको नेगेटिव प्रॉफिट्स दे रही है। इसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ भी कुछ नहीं है, 1%। एक साल का अगर हम कैगर देखें तो 1% के आसपास सेल्स ग्रोथ है, और पिछले 3 साल का कैगर देखें तो 8% का सेल्स ग्रोथ है। भाई इससे ज़्यादा तो हमारी जीडीपी है, तो आप क्यों ऐसे स्टॉक्स के पीछे पड़े हो। आपको क्या लगता है कि आप 1 रुपये का स्टॉक बहुत सारे एक्यूमुलेट करोगे, 1 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लोगे, और वो जब 2 रुपये का हो जाएगा तब आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वो 0.5 रुपीज़ का भी हो सकता है और आपके पैसे हाफ भी हो सकते हैं सिर्फ 0.5 रुपीज़ गिरने से। तो ऐसे स्टॉक्स के पीछे मत पड़ा करो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर बूम आ रहा है तो वो स्टॉक्स ट्रैक करो ना, कि जिसमें ग्रोथ आ रही है, जो स्टॉक्स एक्चुअली बूमिंग इंडस्ट्री के अंदर है, जिस कंपनी का जो मैनेजमेंट है एक्चुअली मेहनत कर रहा है, प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग दिखा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक प्राइस मिलता है जिसे हम बोलते हैं ईपीएस। अब आपको अगर किसी भी स्टॉक के अंदर ईपीएस ही नेगेटिव मिल रहा है तो आप कैसे उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे। अब कोई कोई लोग आकर बोलेंगे कि भाई जोमेटो भी तो नेगेटिव ईपीएस में है, पॉलिसी बाजार भी तो नेगेटिव ईपीएस में। लेकिन मेरे भाई उन बिजनेसेस के अंदर सेल्स ग्रोथ भी तो आ रहा है, मैनेजमेंट आकर बता रहा है ना ये बिजनेस के अंदर ये चल रहा है। अब रिलायंस इंफ्रा जैसे जो स्टॉक्स होते हैं ये बैक स्टोरी बन चुकी है, यहाँ कुछ चल नहीं रहा है, इनके बिजनेस में कुछ हो नहीं रहा है, डेट वगैरह ये दे नहीं रहे, इनको गवर्नमेंट को कोई पैसे देने भी नहीं है, और हम और आप कौन होते हैं ये स्टॉक्स बार बार डिस्कस करने वाले। तो मेरी एक एडवाइस है ऐसे लोगों से कि जो पेनी स्टॉक्स वगैरह ट्रैक करते हैं, तो भाई ये स्टॉक्स ट्रैक करना छोड़ दो, इन्हें ट्रैक कर कर कोई इतना फ़ायदा है नहीं। क्योंकि ये जो स्टॉक से लॉस में चले गए, अब मैनेजमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कंपनी को आकर चलाए, कंपनी में प्रॉफिट दिखाए, तो फिर क्या इंटरेस्ट है। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अगर पर्सनली आपकी जगह होता तो मैं ऐसे स्टॉक्स ट्रैक नहीं करता, मैं जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स ट्रैक करता। मतलब आपके रिलायंस को आप ट्रैक करो, दूसरी जो कंपनी है ये पेनी स्टॉक्स 2-3 रुपए के स्टॉक ट्रैक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये स्टॉक का ऊपर से अर्निंग्स भी नेगेटिव में है तो आपका पीई भी नेगेटिव में है। आप कुछ लो पीई वाले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पकड़ लो, कोई और स्टॉक्स पकड़ लो, लेकिन ऐसे स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि भाई ईपीएस नेगेटिव है और इसके साथ साथ ग्रोथ नहीं है बिजनेस के अंदर। जीडीपी की आपके बिजनेस से ज़्यादा ग्रोथ है, और आपके मैनेजमेंट को इंटरेस्टेड ही नहीं है इन शेयर होल्डर्स वगैरह को कुछ बताने को। डेट आपके कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा है। अब इस कंपनी को एक ही इंसान बचा सकता है, वो है हमारी गवर्नमेंट। अब जैसे गवर्नमेंट आई, वीआई के केस में गवर्नमेंट ने गेम खेला,
तो गवर्नमेंट आकर इस कंपनी के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन भाई तब तक हम कोई व्यू पास नहीं कर सकते इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि भाई ये जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो हार्ड अर्न मनी होती है। हम ऐसे ही कोई भी नॉर्मल पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके बैठ नहीं सकते 1 साल 2 साल की भाई ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा। इससे तो आप ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर लो और फिर 1 1.5 साल वेट करके आप ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर जो कैपिटल आपका एक्यूमुलेट होगा वो ले लो। इससे अच्छा वेट करने से कि भाई ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा। ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो कुछ काम के नहीं होते अंटिल, मतलब मेरा तो एक ही फंडा है कि भाई ग्रोथ ट्रैक करो। बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ रही है, सेल्स के अंदर ग्रोथ आ रही है, ईपीएस के अंदर ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, तो इट्स ओके। बिजनेस का कोई बिजनेस मॉडल भी होना चाहिए। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक है वो पिछले 1 साल से 43% रिटर्न दे चुका है। अब लोग आके बोलेंगे कि भाई रिटर्न भी तो दे रहा है स्टॉक। मेरे भाई ये एक ही चीज़ पे रिटर्न दे रहा है, वो है एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशन से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस अपने रिजल्ट्स पे चलता है, और कोई भी बिजनेस अगर अपने रिजल्ट नहीं दिखा रहा है और आप एक्सपेक्टेशन के पीछे भाग रहे हो तो कुछ नहीं होना है आपका, आगे जाके लॉसेस भी होंगे। ब्राइटकॉम ग्रुप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ भी यही हुआ था। तो ऐसे जो छोटे मोटे स्टॉक्स होते हैं ना, उन्हें स्टॉक क्या पता रिलायंस इंफ्रा थोड़े दिनों बाद डीलिस्ट भी हो जाए, तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें ट्रैक करना बंद कर दो। ट्रैक करते रहो, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ रही है, कुछ अंदर के अंदर चल रहा है, तो आप सोच सकते हो भाई स्टॉक मार्केट में आपको फैक्ट्स पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक्सपेक्टेशंस पे नहीं। मुझे बस इतना ही बोलना है रिलायंस इंफ्रा के बारे में। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर अभी भी किसी को एक ओवरव्यू चाहिए वीडियो का जो एंड पे आ गया, उसको एक बात बता दूँ, भाई ईपीएस नेगेटिव में है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, जीडीपी आपकी जीडीपी ग्रोथ से भी आपका जो बिजनेस का ग्रोथ है वो कम है, तो छोड़ दो ऐसे बिजनेस को ट्रैक करना। वेट करो कि अगर बिजनेस में कुछ अच्छा हो रहा है तब आप सोच सकते हो बिजनेस में इन्वेस्ट करना। डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग मत करो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग सही से नहीं कर पाते। 0.5%, 10%, 5%, 2% ऐसे सक्सेस रेट्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के खुद के ही डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग में। तो आप रिटेल इन्वेस्टर बन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बनना मत ट्राई करो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रिलायंस इंफ्रा के पीछे कोई और पड़ा है तो भाई उसे ये वीडियो पहले शेयर कर देना, ताकि उसे एक अवेयरनेस बिल्ड हो सके कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे अपना जो लॉजिक है वो यूज़ करना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स के पीछे टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर आपको टाइम वेस्ट करना ही है तो वेट करो कि भाई बिजनेस में कुछ हो जाए, तब तक इसमें इन्वेस्ट मत करो। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी ये सब आपके ऊपर है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।